नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तेषामेवानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम एव अनुकंपार्थम, भगवान ने कहा तेषा मने उनके ऊपर, उन भक्तों के ऊपर। अनुकंपार्थम, अनुकंपा करने के लिए। भगवान की अनुकंपा मन कृपा, और अनुकंपा कंप के पश्चात जो हो वह अनुकंपा होती है। अगर कंप नहीं है तो अनुकंप कैसा? तो यही है, भगवान कहते मैं अनुकंपा करता हूँ। ये शब्द विवेचनीय है। तो कहते हैं कि कैसे अनुकंपा करता हूँ। इसका अर्थ है कि अनुमाने तभी आता है जब उसके पहले कोई हो। जैसे अनुज होता है तो उससे बड़ा भाई हो तब तो अनुज होगा, नहीं तो वो तो अनुज कहाँ से हो सकता है। ऐसे अगर भक्त में कंपन नहीं हुआ, भक्त हिला नहीं, भक्त भगवान के लिए रोया नहीं, भगवान को चाहा नहीं, प्रेम पूर्वक बुलाया नहीं, भजा नहीं, तब ऐसे भक्त के लिए भगवान कहाँ से अनुकंपा करेंगे। वो तो कंप होता है तब अनुकंप होगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि उन पर अनुग्रह करने के लिए, अनुकंपा करने के लिए, कृपा करने के लिए एव अहम, एव मन ही, अहम मन मैं, स्वयं आत्मभावस्थ, उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित होता हुआ। एक ही भाव माने तब फिर दो नहीं रह जाते वहां। ये जो उपनिषदों की भाषा में आया कि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती अनसनन अन्य अभिचाकशेति, तो उसका अर्थ यही है कि एक वृक्ष है और उस वृक्ष में एक ही डाल पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। सयुजा समान आयु के हैं, सखा हैं और समान वय है, समान ही उनका रूप रंग है, लेकिन उनमें से एक तो उस अनसनन बिना कुछ ग्रहण किए ही रह रहा है, देख रहा है दृष्टा से, और दूसरा जो है वह उस फल के, वृक्ष के फल को उसका स्वाद ले रहा है। तो यहाँ जो दो पक्षी दो रूप में हैं, ये ज्ञान की दृष्टि में, वेदांत की दृष्टि में तो दृष्टा दृश्य विवेक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ भक्ति में दोनों एक हो जाते हैं। इसी बात को भगवान ने कहा आत्मभावस्थ, माने अंतःकरण में मैं ही हूँ और कौन है। तो वो जो जीव अपने को अभी अलग देख रहा था, फिर जीव माने आत्मा और परमात्मा दोनों का एक भाव हो जाएगा, और वहाँ उसी एक भाव से स्थित होता हुआ उनका अज्ञानजम, अज्ञान से जो जब मन उत्पन्न हुआ, अज्ञान से उत्पन्न हुए तमह, तमह अंधकार को, तो उस अंधकार को, अंधकार भी अज्ञान ही है, अज्ञान से उत्पन्न हुई उस अंधकार को मैं क्या करता हूं, भास्वता, भास्वत माने प्रकाश। तो प्रकाश में ज्ञान दीपेन, तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा, ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नाशे हामी नष्ट कर देता हूं। ये ज्ञान दीपक का बहुत बढ़िया प्रसंग रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने दिया है कि कैसे ज्ञान दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है, और अगर वो ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो जाए तभी वो भाव बनता है। जहां गोस्वामी जी ने लिखा कि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा जन परम प्रचंडा आत्म अनुभव सो सुप्रकाशा। तो आत्म अनुभव सो सुप्रकाशा, जो प्रकाश होता है वो तत्व ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान रूपी दीपक जलता है तो अज्ञान का नाश होता है। उसी समय सोहम अस्मि, सोहमस्मि इति, वह मैं हूं, ऐसी अखंडार्थ वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इति वृत्ति अखंडा, अखंड वृत्ति आ जाती है। तो ये यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, अभी तो अज्ञान रहेगा, थोड़ा बहुत अज्ञान होगा, भक्त के हृदय में भी अज्ञान रूपी अंधकार विद्यमान है, रहता तो मैं ही हूँ। भगवान तो सब प्राणियों के हृदय में है, लेकिन जब भगवान ही सब प्राणियों के हृदय में है तो दुखी क्यों जीव हो रहा है। ऐसा परमात्मा जब सबके हृदय में बसी रहा है तो जीव क्यों दुखी है। कहा कि इसीलिए कि अज्ञान रूपी अंधकार से उसका अंतःकरण अभी व्याप्त है। ये अज्ञान रूपी अंधकार दूर कैसे होगा, तो
तो भी जब भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करते हैं, उनका अनुकंपा की आवश्यकता है भगवान की अनुकंपा से ही वो ज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होगा। और जब वो नष्ट होगा तब कहा भास्वता ज्ञान दीपेन, मैं उस अंधकार को नष्ट कैसे करूंगा? तो भास्वता माने प्रकाश में ज्ञान दीपक के द्वारा, तत्व ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नासे हमें नष्ट कर देता हूं। तो यहाँ भगवान ने जो बात कही वो ये है कि भक्त पर भगवान कृपा करते हैं। जब कृपा कर देते हैं तो ज्ञान रूपी दीपक उनके अंतःकरण में सदैव के लिए प्रकाशित हो जाता है। जब एक बार प्रकाशित हो गया तब भगवान में और भक्त में भेद नहीं रह जाता, फिर दोनों का एक ही भाव हो जाता है। और उस एक ही भाव से स्थित होता हुआ परमात्मा भक्तों के सारे अज्ञान को विनष्ट कर देता है। जब अज्ञान विनष्ट हो जाता है तब वह भक्त फिर भगवान से अलग नहीं अपने को मानता नहीं, फिर देखता ही नहीं। तब वो दृष्टा में भी अकेला एकमात्र वही रह गया है, और उससे अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान ही भरा पड़ा, वो अंधकार है। बाकी सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा का ही प्रकाश प्रकाशित है। ये बात जब भगवान ने अर्जुन को बताई तब अब अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन बहुत देर से पूर्व अध्याय से ही वो सुनते चले आ रहे थे भगवान की इस वाणी को, और तृप्ति नहीं हो रही है। लेकिन जब यहाँ भगवान ने कहा तो अर्जुन को अवसर बन गया। अब अर्जुन बोले। अर्जुन ने कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम। इस श्लोक को और इसके ठीक बाद का जो श्लोक है, दोनों को जब एक साथ जोड़ते हैं तो उसका पूरा भाव स्पष्ट होगा। तो अगले श्लोक को भी इसी से जोड़ते हुए अर्थ करते हैं। अगले श्लोक में फिर अर्जुन कह रहा है हुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा कि जब भगवान के इन वचनों को सुना कि भगवान ही भास्वता माने प्रकाश रूप से सारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं, तब वो कह रहा है कि भगवान पर ब्रह्म परमं ब्रह्म, आप ही परम ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म है, और परम धाम भी आप हैं। परम पवित्रम, परम पवित्र है। पवित्र और परम पवित्र में यही भेद है, और ब्रह्म और पर ब्रह्म में अंतर है, धाम और परम धाम में अंतर है। यहाँ परम शब्द जोड़ करके ही सबके साथ अर्जुन बोल रहे हैं। परम ब्रह्म माने ब्रह्म तो ब्रह्म है ही, वही परम भी है, लेकिन अब जिसके परे कुछ भी नहीं रह गया है, जो सर्वोपरि है, इसलिए इसको महत्व देने के लिए परम शब्द जोड़ा। सर्वश्रेष्ठ माने सर्वोपरि जो ब्रह्म है आप, और सर्वोपरि धाम भी आप ही हैं। धाम कोई आपसे हटकर नहीं है, क्योंकि जब सृष्टि के कण कण में आप व्याप्त हैं तो परम धाम तो आप हैं। लेकिन परमम पवित्रम, आप परम पवित्र हैं। पवित्रता तो एक सूर्य से भी है, सूर्य की रोशनी किरणें पड़ती हैं तो पवित्रता आ जाती है। अग्नि से पवित्रता है, अग्नि में तपाने से पवित्रता आती है। जल में पवित्रता है, नदियों में है, विशेष करके तीर्थ के जलों में है। कहा कि ये तो सब पवित्र हैं, लेकिन परम पवित्र अगर कोई है तो परमात्मा ही है। वो पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, जो मंगलों का मंगल है, जो पवित्रों का भी पवित्र है, वो परम पवित्र है। अर्जुन कह रहे हैं आप परम पवित्र हैं। क्यों? यतः, क्योंकि त्वाम सर्वे ऋषयः, आपको सभी ऋषि ऋषय बहुवचन है, सभी ऋषिजन जितने ऋषिगण हैं सभी, शाश्वतम माने सनातन, दिव्यम दिव्य, पुरुषम पुरुष, आदिदेवम माने आदिदेव, देवों का भी जो देव है, जो देवों का भी आदि है वही आदिदेव। देवता तो बाद में प्रकट होते हैं, हम पहले तो वो ब्रह्म ही है। तो कहा आप दिव्य पुरुष हैं और आदिदेव हैं, माने देवों के भी आदिदेव है। अजम है, अजन्मा है, और विभुम आहु, आपको ही सर्वव्यापी सर्वव्यापक आहु कहा गया है। का तथा आहु स्वाम ऋषयः सर्वे, इसका वो है। कहा कि तथा देवर्षि ही, और जो देवर्षि हैं, देवर्षि नारदः नारद, तथा असितः देवलः, असित और देवल ऋषि। ये असित और देवल का नाम प्राय साथ साथ ही आता है।
कुछ लोगों ने कहा है कि असित का अर्थ होता है जो सित माने श्वेत नहीं है अर्थात काला है, और देवल का अर्थ है जो देवल माने देव प्रकाशमान है। तो जो दिन को लावे देवल और जो रात्रि को ले आवे वह असिति। तो दिन और रात्रि की जो ऋषि हैं दोनों के समान रूप से उनको असित और देवल कहा जाता है, इसीलिए दोनों साथ साथ आते हैं। यद्यपि असित को अलग भी माना है, जैसा कि सुघोष ने बुद्ध चरितम में भी कहा कि वो असितो महर्षि त्रिकालज्ञ थे, असित महर्षि। तो लेकिन जो स्मृतियां हैं वो असित देवल स्मृति अथवा सर्वत्र असित देवल का नाम साथ में है। तो ये असित पुत्र भी देवल हो सकते हैं या दोनों जुड़वे भाई भी हो सकते हैं, ये देवर्षि ही हैं। तो देवर्षि नारद और असित देवल ऋषि तथा व्यास महर्षि व्यास च और स्वयं आप। अब यहाँ भगवान कृष्ण के लिए भी अर्जुन कह रहे हैं कि आपने भी मैं ब्रवीश मुझसे ये बात आपने कही है आपने मुझसे ये बात कही, और आपसे जो कह रहे हैं इससे पूर्व में हमको व्यास जी ने भी बात बताई थी, असित देवल ने भी कही है, वो उनकी स्मृतियों से जाना है, और देवर्षि नारद की स्मृति से जाना। नारद ने भी कहा है कि आप ही सर्वव्यापक हैं, विभु हैं, आप ही अजन्मा अजय हैं, देवताओं के भी आदिदेव हैं, आदिदेव आपको माना है, आप दिव्य पुरुष हैं और शाश्वत हैं, निरंतर चलने वाले सनातन हैं। निश्चित ही आप परम धाम हैं, पर ब्रह्म हैं और परम पवित्र हैं। इसलिए जब आपको ये सब ऋषिजन ऐसा कहते हैं, अभी आपने भी स्वयं से ये बात कह दी है कि मैं ही कृपा करता हूँ और मैं ही अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता हूँ। आपने ही बताया कि मेरी ही विभूतियाँ हैं, मेरे ही योग हैं ये सब। तो जब ये आप स्वयं कहते हैं तब अब मुझको ये अवसर मिल गया है कि आप हमको बताएं कि आपकी ये जो विभूतियाँ हैं कैसी हैं, कहाँ कहाँ विभूति हैं, मैं कैसे सब में आपको देख पाऊँ, इसको आप हमें स्पष्ट समझाएं। ये बात अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन ने प्रश्न किया है। अभी अर्जुन का प्रश्न पूर्ण नहीं हुआ, आगे और भी वो प्रश्न करके अपनी बात कहेगा। तो यहाँ इस श्लोक से अर्जुन ने अपना प्रश्न उपस्थित किया कि निश्चित ही हमसे देवल असित ने भी कहा है, नारद से भी मैंने जाना है, और व्यास से भी हमें ज्ञात हुआ है, सभी ऋषि कहते ही हैं। पर आज जब आपने ये बात कह दिया तो निश्चित आप परम धाम हैं, पर ब्रह्म हैं, परम पवित्र हैं, सनातन हैं, दिव्य पुरुष हैं, आदिदेव हैं। तो ये अजन्मा है, सब कुछ आप हैं, विभु हैं, सर्वव्यापी हैं। तो आप अब अपनी विभूतियों के बारे में भी हमको बताएं। ये अर्जुन ने यहाँ अपना प्रश्न उपस्थित किया है। आगे और प्रश्न अर्जुन करते हुए अपनी बात कहेंगे। अर्जुन का प्रश्न अभी चल रहा है। पूर्व श्लोक से ही अर्जुन ने कहा, सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, केशव यहाँ संबोधन पद है। केशव में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सम्मिलित रूप भी है। क, ईश और व ये तीन पद हैं। तो क ब्रह्मा को ही कहा है, ईश भगवान शंकर को वो विष्णु का प्रतीक है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जिससे अनुप्राणित हैं, जिससे शक्ति प्राप्त करते हैं, वो परमात्मा है, उसी को केशव कहा है। और अन्य आचार्यों ने केश कहा कि भगवान का केश इतना सुंदर है, घुंघराला है कि उसको देख करके ही पूरी सृष्टि मुग्ध हो जाती है भगवान कृष्ण पर, इसलिए कृष्ण का एक नाम केशव है। अन्य लोगों ने कहा कि नहीं, केसी नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए भी भगवान कृष्ण का नाम केशव है। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे केशव, हे भगवान श्री कृष्ण, यत माम वदसि, जो कुछ भी माम मने मुझसे, मेरे प्रति आप कहते हैं, वदसि मने कहते हैं, एतद सर्वम ऋतम न मन्ये, उन सबको मैं झूठ नहीं मानता। ऋत मने सत्य, ये ऋत और सत्य दो शब्द हैं। सत्य जो है ये तो परमात्मा ही है, और सत्य कहते ही है जो जैसा है वो उस रूप में, प्राणियों का, मनुष्यों का सत्य। पर यह सत्य से भिन्न एक सत्य है जिसको हम प्रकृति का सत्य कहते हैं, प्राकृतिक सत्य जिसे कहते हैं, उसको ऋत कहा है। तो अर्जुन ने कहा, एतत् मनीष सर्वम ऋतम मन्ये, जो भी आप बोलते हैं मैं उस सबको ऋत मानता हूँ।
ऋत माने सत्य मानता हूं, सार्वभौमिक सत्य मानता हूं। और क्यों? क्योंकि फिर कहा हे भगवान, भगवान और केशव दोनों यहां संबोधन पद हैं। कहा हे भगवान, ते व्यक्ति आपकी इस स्वरूप को, व्यक्ति माने व्यक्तित्व को, और भगवान का व्यक्तित्व क्या है? तो भगवान का जो स्वरूप है माने लीलामय स्वरूप है, उस लीलामय स्वरूप को न दानवा विदु न देवा ही विदु। न तो दानव जानते हैं, दिति पुत्र दानव है, और न देवा विदु, और न तो अदिति पुत्र देवता ही जानते हैं। तो भगवान कश्यप की दो पत्नियां, एक का नाम दिति, एक का अदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से आदित्य आदि सूर्य और समस्त देवता देवगण पैदा हुए। तो दिति जो है यह देव अवखंडने धातु से बनता है। इसका अर्थ है कि जो परस्पर भेद करे वह है दिति, और जो परस्पर एक कर दे, जोड़ दे, वो है अदिति। तो देवता जोड़ते हैं और दैत्य जो दानव हैं वो प्रायः भेद करते रहते हैं, युद्ध कराते रहते हैं, स्वयं भी क्रूर प्रकृति के होते हैं, इसलिए दानव कहा है। तो भगवान के व्यक्तित्व को देवता और दानव कहाँ से जान सकते हैं? क्योंकि देवता और दानव तो बहुत बाद में उत्पन्न हुए, ये तो बाद में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी से कश्यप, मरीचि, कश्यप आदि की उत्पत्ति है। तो इनसे यदि देवता उत्पन्न हुए या कश्यप से दैत्य उत्पन्न हुए, तो दोनों तो भगवान को कहाँ से जानेंगे? क्योंकि उनके परे नहीं है, सबसे परे तो भगवान है। अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आपको, आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वरूप को, आपके लीलामय स्वरूप को देवता और दानव बिल्कुल नहीं जानते, जान ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो आदिदेव हैं। तो ऐसे आदिदेव को भला दानव और दैत्य कहाँ से जान पाएंगे? तो निश्चित ही आप जो कुछ कहते हैं, मुझसे कहते हैं, मुझसे इतना प्रेम रखते हैं कि आपके इस कथन में मुझे कहीं असत्य प्रतीत नहीं होता। आप अपने को बता रहे हैं कि सबसे पहले आपने इस योग को कहा, सूर्य से कहा है। आपने सबसे पहले इस सृष्टि को रचते समय ब्रह्मा को प्रकट किया है। आपने अपने विभूतियों को भी गिनाया है, कुछ बताया कि ये सब आप में ही विराजिते हैं। तो आप समस्त सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता हैं, संहारक हैं। जो कुछ आप इस समय कह रहे हैं मुझे इसमें तनिक भी संशय नहीं है, संदेह नहीं है। आप निश्चित ही रेतम माने सत्य, रित अंग्रेजी में उस राइट हो जाता है, रित ही राइट हुआ। तो ये जो रित है यह प्रकृति का सत्य है, और प्रकृति का सत्य ये है कि सूर्य अपने समय पर उत्पन्न होना, उदय होना, अस्त होना, या समय पर ऋतु होना, समय पर जो है संवत्सर बदलना। तो हर चीजें जो हो रही हैं प्रकृति में हो रही हैं, प्रकृति का ये सत्य है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। इसको प्राकृतिक सत्य कहते हैं, इसी को सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। तो अर्जुन ये भी नहीं कह रहे कि मैं सत्य मानवों की भांति सत्य मान रहा हूं, मैं इसको परम सत्य मान रहा हूं। इसलिए रित, आपकी प्रत्येक बात को मैं रित ही मान रहा हूं, सत्य मान रहा हूं। अतएव हे भगवान, आपका जो यह व्यक्तित्व है, आपका स्वरूप है, इसे निश्चित ही न तो देवता जानते हैं और न ही दानव जानते हैं। आप इन सबसे परे हैं, सबसे परे आप हैं। तो आपके स्वरूप को भला दूसरा कौन जान सकता है? तो देवता लोग, देवता माने जो दिव धातु होते हैं प्रकाशन के अर्थ में, दिव्य प्रकाशने, दिव भी है और उसी से दिव बन जाता है जी। तो दिव प्रकाशने धातु से देवता प्रकाशित होते हैं। जहां प्रकाश है वो देवता है, और जहां अंधकार है वो दानव है। तो दोनों न तो अंधकार और न प्रकाश ही जानने में समर्थ हो पाता है। अज्ञान भला कहाँ से जानेगा? ज्ञान भी उस ब्रह्म को जानने में समर्थ है। ज्ञान से ब्रह्म को जाना तो जा सकता है, पर ज्ञान से जानने वाला जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, यदि वह जानता है तो वो जानते ही वही हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाएगा। तो यदि ब्रह्म हो जाएगा तो पुनः वो बताने की स्थिति में नहीं रह पाता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जाने तो तुम्हें हो जाई, गोस्वामी जी ने कहा है। तो जब वही हो जाता है तब फिर वो कहाँ से प्रकट होकर के कहेगा? तो कहा कि देवता और दानव आपके इस व्यक्तिम को, व्यक्ति आजकल व्यक्ति माने व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई किसी एक चीज को, लेकिन व्यक्ति शब्द जो प्राच्य वेद में भी जो आता है
और पौराणिक संस्कृत में व्यक्ति का अर्थ यहाँ स्वरूप से ही अर्थ होता है। व्यक्तित्व का अर्थ है आपका स्वरूप क्या है। तो भगवान का जो स्वरूप है वो लीलामय स्वरूप है, लीला के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। तो भगवान के उस सगुण रूप को और उससे परे निर्गुण रूप को भला देवता या दानव कहाँ से जान सकते हैं। तो अर्जुन कहते हैं वो तो कथम भी नहीं जानते, इसलिए आप जो भी कहेंगे मैं उस सबको सत्य मानता हूँ। तो सत्य मान रहे हैं, इसलिए अब अर्जुन भगवान की एक प्रकार से स्तुति भी करता हुआ फिर प्रश्न कर रहा है। अर्जुन ने कहा कि आगे वाले श्लोक में स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्जुन ने कहा कि हे भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते पुरुषोत्तम, ये भगवान की विशेषता को बताया। भगवान पुरुषोत्तम है, भूत भावन है, भूतेश हैं और देव देव हैं, फिर जगतपते जगतपति। तो उस पुरुषोत्तम को जो भूत भावन है, भूत भावन का अर्थ होता है भूतों को उत्पन्न करने वाले। भूत माने प्राणी, समस्त प्राणी कहाँ से, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत या तृण से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब प्राणी जो उत्पन्न हो रहे हैं। और उत्पन्न ही नहीं, भावन, भूत भावन माने होना जिनका, माने जिनकी उत्पत्ति और साथ में स्थिति पालन जिसमें हो रही है वो है भूत भावन। भूतों को पवित्र करने वाले, प्राणियों को धारण करने वाले, प्राणियों को उत्पन्न करने वाले आप हैं, इसलिए आपको हम भूत भावन कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं और उत्पन्न तो कर दिया, लेकिन ठीक है पुत्र कभी कभी पिता की बात नहीं मानता, तब फिर आप कैसे? तो कहा कि नहीं नहीं, आप भूतेश भी आप ही हैं। यहां पुत्र पिता की बात न माने सो बात नहीं है। सारे प्राणी उन सब का आधिपत्य आप ही करते हैं, आप ही भूतेश हैं, प्राणियों के स्वामी हैं। और क्या है? देव देव हैं। देव माने देवताओं के भी जो देवता हो उसको देव देव कहा जाता है। देवताओं के भी देव अर्थात आदि देव, सबके मूल में आप हैं। जगतपति हैं, जगतपते, हे जगतपते, हे भगवान श्री कृष्ण आप चराचर जगत के स्वामी। और कैसे हैं? तो कहा पुरुषोत्तम, आप पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम की एक व्युत्पत्ति मिलती है महाभारत में, जहां कहा कि साधवो यम प्रशंसन्ति। पहले तो कहा राजानो यम प्रशंसन्ति, यम प्रशंसन्ति साधवा। तो कहा कि राजानम, तीन तीन की बात कही जा रही है। राजानम यम प्रशंसन्ति, यम प्रशंसन्ति पंडिताः, और साधवो यम प्रशंसन्ति स पार्थ पुरुषोत्तम। भगवान ने ही कहा पुरुषोत्तम कौन है, तो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, इतना ही अर्थ पर्याप्त होगा। पर कहा गया कि नहीं नहीं, पुरुषोत्तम वो है कि राजानो यम प्रशंसन्ति, राजा लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं, और यम प्रशंसन्ति पंडिताः, पंडित भी जिनकी प्रशंसा करते हैं। तीसरा साधु, साधु लोग जिसकी प्रशंसा करें, हे पार्थ वह पुरुषोत्तम है। तो राजा की प्रशंसा से क्या भला, पंडित की प्रशंसा से, और साथ में साधु। तो तीन को तीन रूपों में इसलिए कहा कि राजा जो है ये भौतिक शक्ति संपन्न होता है। तो भौतिक शक्ति संपन्न एक माने एक प्रकार से अधिभौतिक रूप से जो सर्वश्रेष्ठ है वही राजा है। तो अधिभौतिक रूप से जिसकी प्रशंसा हो रही हो, माने भूत के स्तर पर भी, भौतिकता के स्तर पर भी जो प्रशंसनीय हो जाता है। और यम प्रशंसन्ति पंडिताः, पंडिताः माने विद्वज्जन। तो विद्वज्जन जिसकी प्रशंसा करें वह विद्वज्जन माने वाणी से प्रधान, विद्या से प्रधान। विद्या और जो वाणी है यह एक ढंग से देखा जाए तो दैवी शक्ति ही उसमें आती है, और दैवत्व के कारण वह विद्वान हो जाता है। वही है सरस्वती जो कंठ में विराजते हैं, जिनके वो विद्वान होते हैं। तो अधिदैविक रूप से भी जिसकी प्रशंसा होती हो, इसीलिए पंडिताः कहा, विद्वज्जन जिनकी प्रशंसा। अधिभौतिक रूप से राजा लोग, अधिदैविक रूप से विद्वान लोग जिनकी प्रशंसा करें। अब कहा साधु यम प्रशंसन्ति, साधु माने आध्यात्मिक रूप से जिनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है वो साधु है।
तो जिनका अंतःकरण निर्मल है, ऐसे साधु माने आध्यात्मिक तौर पर भी जिसकी प्रशंसा हो रही हो, वही पुरुषोत्तम हो सकता है। पुरुषोत्तम मनुष्य नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम में उत्तम, पुरुषोत्तम वो है। दूसरा जो विद्वानों ने पुरुषोत्तम का अर्थ किया है वो यही कहा कि पूरी शयनात्, पूरी में जो शयन करे वो पुरुष है, लेकिन उस पुरुषों में भी जो उत्तम पुरुष है वो पुरुषोत्तम है। तो पुरुष तो नारायण के लिए प्रयोग है ही, पुरुष सूक्त ही है वेद क्या चारों वेदों में, लेकिन पुरुष से उत्तम जो पुरुष है वो पुरुषोत्तम माने सभी जिनकी प्रशंसा करते हैं। तो अर्जुन ने भगवान को कहा कि आप पुरुषोत्तम भी हैं, आप भूत भावन हैं, प्राणियों की उत्पत्ति और उसका उनको धारण करने वाले हैं, प्राणियों को उनका पालन भी आप ही के द्वारा संभव हो रहा है। उन समस्त प्राणियों के आप स्वामी भी हैं, आप आदिदेव हैं, देवताओं के भी देवता हैं तथा जगत के पति हैं। इसलिए हे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, त्वम स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेद। अब आपको जब पूर्व श्लोक में कहा था कि न देवता जानते हैं न दैत्य जानते हैं, तो कौन जानेगा, कैसे आप जाने जाएंगे, किसके द्वारा गए होंगे आप? कहा कि आप स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेद, स्वयं ही अपने से आत्मा न मने अपने को, वेद मने जानते हैं। भगवान ही अपने को जान सकते हैं, दूसरा कोई भगवान को जानने वाला नहीं है। तो स्वयं से आप अब किसको आप जानेंगे? तो कहा कि अपने इस सगुण जो लीलामय स्वरूप आप धारण करते हैं उसको आप स्वयं जानते हैं। जो उपाधि रहित निरुपाधि जो भगवान की संज्ञा है, निरुपाधिक स्वरूप जो आपका है, उस निरुपाधिक स्वरूप को कौन जान सकता है? तो कहा कि स्वयं आप ही जानते हैं। आपके अतिरिक्त न तो ऋषि लोग जानते हैं, न मरुदगण जानते हैं, न देवता जानते हैं, न दानव जानते हैं। ऋषि भी नहीं जान पाते, ऋषि आपके सारे स्वरूप को पूर्णतः नहीं जान सकते। तो पूर्णतः आपका वह स्वरूप किसके द्वारा गे होगा, कौन जानेगा? तो कहा कि वो स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेद, स्वयं ही आप अपने से अपने को जानते हैं। आपको इस सृष्टि में जानने वाला दूसरा कोई हुआ ही नहीं। जब ऋषियों को आप थोड़ा ज्ञात दे देते हैं तो ऋषियों को कुछ अंश आपका ज्ञात हो पाता है, और पूर्ण रूप से जब जो आपको जानता है वो तो मत परायण हो जाता है, माने भगवत परायण हो जाता है, फिर वह व्यक्त नहीं कर पाता। इसलिए पूर्ण रूप से आपको जानने में स्वयं आप ही समर्थ हैं, दूसरा कोई आपको नहीं जान पाता है। आगे फिर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्तुम व्याप्य तिष्ठसि। अर्जुन ने कहा कि इसलिए हे भगवान, त्वम ही दिव्याः आत्मविभूतयः अशेषेण वक्तुम अर्हसि। अतएव जब न तो देवता आपके स्वरूप को जान पाते हैं, न दैत्य जान रहे हैं, न ऋषिगण सम्यक रूप से जान पाते हैं, तब आप ही चूंकि अपने स्वरूप को जानते हैं, अतएव आप ही, तुम मने यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन का, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है तुम, तो मध्यम पुरुष में तुम है। यहाँ तुम से अभिप्राय अर्जुन तो भगवान को तुम करके भी अभी बात कर रहे हैं, जब तक भगवान के विराट रूप को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब विराट रूप देखेंगे तो वस्तुतः तब अर्जुन को सम्यक बोध होगा। पर अभी भी अर्जुन के मन में अब ये बात बनने लगी कि भगवान ही है, साक्षात नारायण ही है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि अब आप अपनी दिव्या आत्मविभूतयः का अर्थ है अपनी दिव्य विभूतियों को। ये जो विभूति आपकी दिखाई पड़ती हैं, विभूति तो सब हैं, पर जो दिव्य विभूतियां हैं, जो छिपी हुई हैं, जो प्रकाशित तो हो रही हैं लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हो पाती, उन दिव्य विभूतियों को अशेषेण वक्तुम अर्हसि। अशेषेण माने संपूर्ण रूप से, शेष माने बचा हुआ, अशेष माने जो बिल्कुल बचा नहीं है, संपूर्ण है। तो संपूर्णता से कहने के योग्य तो आप ही हैं। दूसरे किसी से मैं आपके दिव्य विभूतियों के बारे में जानना चाहूं तो वो कितना बड़ा ही क्यों न हो, वो आपकी संपूर्ण विभूतियों को बताने में समर्थ नहीं होगा। और आप हैं भूत भावन हैं, आप भूतेश हैं, आदिदेव हैं, महादेव हैं, आप ही जगतपति हैं। तो इसलिए हे नारायण, हे भगवान श्री कृष्ण, आप अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, अशेष रूप से
हमसे कहें। वक्तुम अर्हसि कहने योग्य है, इसलिए याभि विभूतिभिः इमान लोकान व्याप्य तिष्ठसि। याभि विभूतिभिः माने जिन विभूतियों के द्वारा आपकी ऐसी विभूतियां हैं जिनसे आप इमान लोकान इन संपूर्ण लोकों को व्याप्य माने व्याप्त करके तिष्ठसि स्थित हैं, बैठे हुए। तो भगवान ही अपनी विभूतियों से चराचर जगत में व्याप्त हो रहे हैं। तो कहा कि आप जिन विभूतियों के द्वारा संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं, उन अपनी विभूतियों को मुझसे संपूर्ण रूप से कहें। अर्जुन तो चाह रहे थे कि भगवान की जितनी विभूतियां हैं वो सब भगवान एक एक करके गिनाए, पर भगवान की कितनी विभूतियां हैं ये अनंत हैं और उसको कहने के लिए थोड़ा काल संभव नहीं होता। भगवान की विभूतियों को बताने के लिए शेष शारदा भी अनंत युगों तक अगर बोलती रहें, कहती रहें, तब भी वो समाप्त होने वाली नहीं है। अनंत इस सृष्टि को, अनंत विभूतियों को भगवान की कौन कह सकता है। लेकिन अर्जुन चाह रहे हैं कि भगवान कुछ थोड़ा ही न बताएं, इसीलिए शब्द ही प्रयोग कर दिया है। अर्जुन ने कहा कि भगवान अशेषेण वक्तुम अर्हसि, अशेषेण माने संपूर्ण रूप से कहने में आप समर्थ हैं। वक्तुम अर्हसि अशेषेण, संपूर्ण रूप से वक्तुम अर्हसि। और किसके विषय में? दिव्या, दिव्य उन आत्मविभूतयः, आत्मविभूतियों को। तो कहा कि वो विभूतियों से चूंकि आप परे हैं, लेकिन उन्हीं विभूतियों में आप विद्यमान भी हैं। भगवान विभूतियों में विद्यमान भी हैं और विभूतियों से परे भी हैं। लेकिन जो विभूति का अर्थ पहले भी स्पष्ट किया गया है कि भगवान ने कहा है कि इस अध्याय में वो मैं अपनी योग और विभूति को कहूँगा। तो योग जो है वह तो अलग है और विभूतियाँ भगवान की एक प्रकार से संपत्ति है। संपत्ति है माने ऐश्वर्य है। तो भगवान का जो दिव्य ऐश्वर्य है, भगवान के बारे में विष्णु पुराण कहता है कि ये 6 भग हैं और उससे जो युक्त है वही भगवान है। तो 6 कौन है? तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशस्श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इतिरिना। तो ये 6 कौन है? कहा कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य। समग्र ऐश्वर्य अगर देखना हो, मनुष्य को तो थोड़ा ऐश्वर्य मिलता है उसी मदोन्मत्त हो जाता है, वो संभाल नहीं पाता थोड़े ऐश्वर्य को ही। और जो कुछ अधिक पा जाते हैं वह भी अगर भगवान से विमुख हैं तो वक्र हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। श्रीमद वक्र न कीन्ही केहि, प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचन के नयन सर कोस लाग न जाहि। गोस्वामी जी ने कहा और शास्त्रकार भी यही कहते हैं, कम श्री न दर्पयति कम न निहंत मृत्यु। कौन है जिसको लक्ष्मी दर्पित नहीं बना देती? तो थोड़ी ही विभूति भगवान की, थोड़ी संपत्ति ही जब आती है तो व्यक्ति अपने को नहीं संभाल पाता। लेकिन भगवान की जो दिव्य विभूति है, दिव्य ऐश्वर्य है, वो कितना है? कहा समग्र, समग्र ऐश्वर्य परमात्मा में विराजमान होता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य और धर्मस्य यशस्श्रेयः, धर्म समग्र धर्म, समग्र श्रेय और समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, ज्ञान वैराग्य योश्चैव। तो ये जो जिसमें है वही है परमात्मा। तो उसकी दिव्य विभूतियां अनंत हैं और उसके इस इतने ऐश्वर्य को अर्जुन संपूर्ण ऐश्वर्य को जानने की चेष्टा कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि आप हमको संपूर्ण अपने ऐश्वर्य को बताइए और कौन किस रूप में आप कहाँ कहाँ विराजते हैं, हमको आप सबको स्पष्ट करके बता दें, संपूर्णता से कहें। तो जब इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं तो पुनः अभी प्रश्न अर्जुन का आगे भी है, अगले श्लोक में प्रश्न करते हुए अर्जुन ने फिर कहा कि भगवान कथम विद्यामहं योगिन स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। कहा हे भगवान, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि, किस किस भाव से आप का चिंतन करें, किन किन भावों से चिंतन करें। और विशेषण लगाया, पहले कहा योगिन, हे योगिन। योगिन का अर्थ योगी और योगी माने हे योगेश्वर। भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं और गीता जहाँ समाप्त होते हैं
अंतिम जो श्लोक है तो यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थ धनुर्धरः कहा है, संजय ने कहा है वहां। तो योगेश्वर एकमात्र कृष्ण है। और योगीश्वर जो कहते हैं, दो शब्द है, योगियों का ईश्वर उसको योगीश्वर कहेंगे, वो तो भगवान शंकर है, वो योगियों के ईश्वर। और योग के समस्त योगों का जो ईश्वर है वो कौन है, तो कहा वो योगेश्वर। ये दो भेद हैं, योगीश्वर शंकर को कहा जाता है और योगेश्वर भगवान कृष्ण को कहा जाता है। कृष्ण कभी भी किसी अपने इस विभूतियों से बंधे नहीं। देखिए अवतार लेते हैं, जहां प्रकट होते हैं तुरंत ही उनको घर छोड़ने में कहीं किसी प्रकार का मोह नहीं, आकर्षण नहीं है। व्यक्ति को अपने वस्तु से, अपने घर से, अपने मकान से, पत्नी से, पुत्र से, सबसे वो होता है। कहा ही भगवान ने आगे बताएंगे कि असक्ति हिरण्यभिस्वंगै पुत्र दार गृहादेशु, पुत्र से, दारा से, पत्नी से और गृह संपत्ति आदि में बड़ा मोह होता है, बड़ी आसक्ति होती है। लेकिन भगवान ने अपना सर्वस्व कभी भी किसी में वो चिपके नहीं। यही है योगेश्वर का लक्षण। तो यहाँ अर्जुन ने कहा हे योगिन, योगिन ये संबोधन पद है, श्रेष्ठ योगी माने योगियों के भी जो योगी, हे योगिन भगवान श्री कृष्ण। तो योगिन कहने से दूसरे योगी भी कहीं ध्येय न हो जाए, कहीं उनका भी बोध न होने लगे, इसलिए इसी एक श्लोक में दो संबोधन लगा दिया। हे योगिन कहा और आगे कहते हे भगवन। तो भगवन शब्द जब आ गया तो योगिन के साथ भगवन का अर्थ यही हुआ कि हे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। अहम माने मैं, कथम माने किस प्रकार से है, सदा परिचिंतयन, सदा माने निरंतर, परिचिंतयन माने चिंतन करता हुआ, चिंतन में सत्य प्रत्यय। तो कैसे मैं, किस प्रकार से, सदैव निरंतर आपका चिंतन करता हुआ, त्वाम विद्याम आपको जानूं, आपको कैसे जानूं, और निरंतर अगर चिंतन करता रहूं तो करता हुआ कैसे आपको बोध कर सकूं, आपको जान सकूं। और हे भगवन, हे भगवान श्री कृष्ण, केषु केषु भावेषु मया चिंत्य असि, केषु केषु माने किन किन भावों में, मया माने मेरे द्वारा, चिंत्य चिंतन करने योग्य असि माने है। तो मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं, ये है माने मया माने मेरे द्वारा, मेरे द्वारा किन किन भावों में आपका चिंतन किया जाए। अब किन किन भावों में, तो इसी भाव को लेकर के ही भगवान आगे बताएंगे कि जहां जिस वस्तु में देखो उसमें जहां कुछ विशेष दिखाई दे रहा हो, विशेष प्रकाशित हो रहा हो, वहां मुझे देखें। तो भाव का अर्थ ये है कि जब जो भी वस्तु हो उसमें मैं किस भाव से भरा हुआ आपको देखूं। पूरे का अर्थ हुआ जिसको अर्जुन पूछ रहे हैं, और वो पहले ही श्लोक से जोड़ते हुए तब कह रहे हैं कि चूंकि आपकी इतनी जो दिव्य विभूतियां हैं, इसको न तो देवता जान पाते हैं, न दैत्य जान पाते हैं, न ऋषिगण जान पाते हैं, तब आपकी ऐसी दिव्य विभूतियों को आप स्वयं जानते हैं। और आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, भूत भावन हैं, भूतेश हैं, जगतपति भी हैं, देवताओं के देवता हैं। इसलिए हे पुरुषोत्तम श्रेष्ठ, पुरुषों में उत्तम भगवान श्री कृष्ण, आप ही अपनी इन दिव्य विभूतियों को प्रकट रूप से हमें बता सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से बता सकते हैं, क्योंकि आपने ही चराचर जगत को व्याप्त कर लिया है और व्याप्त करके स्थित होते हैं इसी जगत में। तब ये बात जरूर स्पष्ट कर दें कि हे भगवान, हे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं कैसे आपको जान पाऊं, और जानूं ही न। अगर आपको जानने के लिए मैं अन्य जैसे ध्यान करता है व्यक्ति, तो किस रूप से ध्यान करूं, किस भाव से ध्यान करूं, और किन किन भावों में आपको निरंतर में चिंतन करता हुआ जानूं, और आप किस रूप में चिंत्य हैं, चिंत्य माने विचारणी है या चिंतन के योग्य है, ध्यान के योग्य हैं, ध्येय आप किस रूप में हो सकते हैं, और जिस भाव में आप जिस रूप से ध्येय होते हों उसको इसलिए हमको बताएं। क्योंकि देखें, अर्जुन का केवल अपना ही प्रश्न होता तो अर्जुन केवल यही कह देता कि आप किसी एक भाव में हमको बता दें कि जिसमें आप हो मैं वैसा ध्यान करता रहूं। अर्जुन ऐसा नहीं कहता। अर्जुन कह रहा कि केषु केषु च भावेषु, किन किन भावों में आपका ध्यान हो। इसके पीछे का अर्थ बस इतना ही। अर्जुन का जो है संपूर्ण प्राणियों के प्रति, मनुष्य मात्र के प्रति ये ज्ञान उसका उदित हो रहा है, प्रेम जग रहा है। वो चाहता है कि सारे प्राणियों का कल्याण कैसे हो,
और मनुष्य ऐसा है जो किसी एक स्थिति में कभी रुक नहीं पाता, अथवा किसी एक वस्तु में उसका लगाव बहुत नहीं होता, परिवर्तनशील उसका मन है। 33 करोड़ देवता होते हुए भी तृप्ति नहीं होती। उसके बाद नदियों में भी, पर्वतों में भी, वृक्षों में भी, और देखें तो यहाँ तक कि पूजन करने के लिए पशुओं में भी, पक्षियों में भी, और सर्वत्र जहाँ देखे जिस रूप में, सब रूपों में वो भगवान को पूजना चाहता है। तो अनंत भगवान के रूप हैं, अनंत विभूतियां हैं। तो उन विभूतियों में अर्जुन कह रहा है, माने चूंकि रुचि नाम वैचित्राद, विचित्र रुचि है प्राणियों की, तो हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार भगवान का भी भजन कर लेना चाहता है। तो अर्जुन कह रहा है कि अच्छा ठीक है, आप ये बता दें कि किन किन भावों में, केषु केषु च भावेषु, किन किन भावों में आप चिंत्य होते हैं, आपका चिंतन किया जा सकता है। आप हमें इसे अब समझाएं, मुझे बताएं। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।